गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी एबीबीएम पैरामेडिकल 2026 की। जी हाँ, सेशन 2026 एंड 27 जो आप लोग एलाइड हेल्थ केयर का जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे पैरामेडिकल का, जो है कि मेरिट बेस सिलेक्शन है। तो जितने भी बच्चे मेरिट बेस सिलेक्शन वाला फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगी कि उनका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। क्योंकि आपका 9 जून तक 14 जून तक आपका फॉर्म ही फिलअप हुआ है। तो अभी इसमें ये डिस्कस करूँगी कि मेरिट लिस्ट आप लोग की कब तक आएगी और मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम रहेगा, और जिसका भी नाम रहेगा वो सारे लोग काउंसलिंग करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो भी इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अभी जस्ट जो है कि मेरिट लिस्ट आने वाला है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो हर एक अपडेट के बारे में आपको जो है कि जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और जो है कि इसमें आप लोग का कोर्स कौन कौन सा है, तो वो तो मैं पहले भी बताई थी कि इसमें आप लोग का 8 कोर्स है। ठीक, 8 कोर्स दिया हुआ है, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट कोर्स जो है कि कौन है और उसमें कितना वैकेंसी आती है, किस कोर्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से जो आप लोग का ऐसा था कि 9 जून तक 14 जून तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से वो हटा दी गई हैं, देख रहे हैं आप भी। तो चलिए, ये बैचलर कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर कोर्स। यहाँ पे देखिए एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज। ठीक, अब यहाँ पे जो है कि चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहा है, ये मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई थी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आप लोग का। अब देखिए इसमें जो है कि कोर्स कितना जो है कि दिया हुआ है। चलिए पहले मैं आपकी डेट की बात कर लेती हूँ कि आपका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। ठीक, तो देखिए आपका जो मेरिट लिस्ट है ये अभी 14 जून तक आप लोग का फॉर्म ही फिलअप हुआ है। ठीक, आप लोग का 14 जून तक फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक, 14 जून तक आप लोग का फॉर्म फिलअप हुआ है। अब है आज जो है कि 16 तारीख। ठीक, आज 16 है। तो आप लोग का मैं आप लोग को एक टेंटेटिव डेट बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि अभी 1-2 सप्ताह तो लगते ही हैं इस मेरिट लिस्ट को आने में। ठीक, तो मान के चलिए जो आपका मेरिट लिस्ट है ये आ जाएगा आपका 21 जून से लेके और 30 जून तक आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जी हाँ, अभी तो नहीं, अभी 14 जून तक तो यही सब हुआ है, फॉर्म को फिलअप किया गया है और वेबसाइट पे जो नोटिस था भी, ठीक, हेडलाइन। लेकिन 21 से 30 जून के बीच में आप लोग का जो है कि मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, 21 से 30 के बीच बिल्कुल आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है 19-20 को, लेकिन ज़्यादा संभावना है 21 से 30 के बीच में ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कौन मेरिट लिस्ट में किसका नाम रहेगा। ठीक, तो देखिए मेरिट लिस्ट में ऑल स्टूडेंट का नाम होता है, जितने इस फॉर्म को फिलअप किए होते हैं सबका जो है कि नाम होता है। जी हाँ, सबका नाम होता है। ठीक, अब क्यों मेरिट लिस्ट में सबका नाम होता है, क्योंकि जितने भी फॉर्म को फिलअप किए हैं तो जो उनका मेरिट लिस्ट बनता है, रैंक अगर कितना रैंक है तो वो सारे स्टूडेंट का उसमें लिस्ट में रैंक दिया होता है, सब दिया होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि सभी बच्चे काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। रैंक अगर तो सबका दिया रहता है, लेकिन सभी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। एक नोटिस आएगा जिसमें दिया होगा कि हाँ इतने से इतने तक जो है कि काउंसलिंग करा सकते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है कि काउंसलिंग कराएंगे अपना कॉलेज पाने के लिए। ठीक, तो अब ये बात आपको कंफर्म हो गया होगा कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। और मेरिट लिस्ट में नाम तो सबका होगा, लेकिन काउंसलिंग सभी नहीं करा पाएंगे। रैंक अगर सबका होता है, इसलिए मेरिट लिस्ट में नाम सबका आता है और उसमें क्राइटेरिया दिया होगा कि इतने से इतने तक जो है कि काउंसलिंग करा सकते हैं, तो वही स्टूडेंट जो है कि काउंसलिंग कराएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें जो है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा और गवर्नमेंट भी। ठीक, तो अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लेंगे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ
गवर्नमेंट मिले तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ही पैसे लग रहे हैं। ठीक, तो आपको सोच समझ के लेना होगा एडमिशन। अब देखिए, अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे कि आपका कोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे 8 कोर्स है। ठीक, तो अब इसमें से सबसे बेस्ट कोर्स कौन है और वैकेंसी सबसे किसकी ज़्यादा आती है। ठीक, तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे 8 कोर्स हैं। ठीक, तो इस 8 कोर्स में से सबसे पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक, BMLS। ठीक, इसी को BMLT कहते हैं, BSc MLT कहते हैं और BMLS कहते हैं। ठीक, तो इसकी वैकेंसी ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है और इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का काम होता ही होता है। तो इसकी वैकेंसी भी कहीं ना कहीं आती रहती है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है लैब टेक्नीशियन की। ठीक, तो ये सबसे जो है कि बेस्ट कोर्स हैं, जो आप फर्स्ट नंबर का देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट कोर्स है BMLS या BSc MLT। ठीक, या BMLT, ये सबसे बेस्ट कोर्स है। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ यहाँ पे, तो दूसरे नंबर में आपका आ जाएगा OT। यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा नंबर कोर्स बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि OT की भी ज़रूरत होती है। ये जो है कि पहले बहुत कम लोग OT करते थे, लेकिन अभी देखिए अभी भी कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सोचिए जितना जो है कि टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, तो OT में जितने भी लोग होते हैं उनकी भी जनसंख्या जो है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इसकी भी वैकेंसी अब हमेशा देखने को मिल रही है। जी हाँ, OT टेक्नीशियन का वैकेंसी हमेशा आप देखने को मिल रहा है, और आप जो है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाला कोर्स कर भी सकते हैं, अच्छा भी है, और आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर का जो है कि ये है आपका OT टेक्नीशियन का कोर्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका ये आप देख रहे हैं फोर्थ नंबर कोर्स बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT। ठीक, तो इसका भी आपका बहुत ही अच्छा रोल है BMRIT का, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 3 कोर्स। ठीक, अब देखिए, अब आप इसमें से अगर तीसरा कोर्स तक मैं बता दी कि 3 कोर्स कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है और वैकेंसी किसकी ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे BPT भी कितने लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही इसका ज़्यादा वो नहीं है। ठीक, अब देखिए आपका थर्ड कोर्स तक मैं बता दी हूँ। यहाँ पे पहला आपका है, पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपका जो है कि OT। ठीक, उसके बाद आपका BMRIT। ठीक, उसके बाद देखिए ये है आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये भी बहुत लोग करते हैं। ठीक, ये ऑप्टोमेट्री वाला बहुत लोग जो है कि कोर्स करते हैं। ठीक, बैचलर ऑप्टोमेट्री, क्योंकि आँख की प्रॉब्लम सबको होती है और सबको जो है कि जान ही सकते हैं आप, अभी जैसे ही लोगों का ओल्ड एज होता है तो सबको आँख की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी कोर्स अच्छा है, इसमें भी आप अच्छा खासा अपना जो है कि कमा सकते हैं, अपना खुद का भी खोल सकते हैं, और गवर्नमेंट भी हो सकता है, किसी हॉस्पिटल में भी हो सकता है ऑप्टोमेट्री का, तो ये भी कोर्स ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट आपका BMLS है और BMRIT है, OT है, ये सब है। ठीक, तो आई होप कन्फर्म हो गया होगा आपको कि कौन सा बेस्ट कोर्स है और वैकेंसी किसकी ज़्यादा आती है। ठीक, और आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं तो आप OT टेक्नीशियन का भी कोर्स जो है कि कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जल्दी जॉब लगता है। आप समझ ही सकते हैं, पहले जो है कि बहुत ही कम लोग रहते थे OT में, लेकिन अब जैसे ही सब काम बढ़ रहा है तो OT में भी सबका काम बढ़ रहा है, तो इसलिए OT में भी ज़रूरी है। तो ये सब कोर्स है, बाकी तो मैं आपको बता ही दी हूँ इसके बारे में जो भी बताना था। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से जो है कि डाउट आपका क्लियर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।